मुंबई ड्रग्स केस में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में शाहरुख खान के बेटे को भेजा गया। कोर्ट ने खारिज की आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी की मांग। जुडिशियल कस्टडी के कोर्ट के फैसले के फौरन बाद आर्यन खान की जमानत याचिका दाखिल। कल सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। आज रात एनसीबी के दफ्तर में ही आर्यन खान को रहना होगा। कोरोना टेस्ट के बिना नहीं भेजा जा सकता जेल। आर्यन खान के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया अचित कुमार कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख के बेटे के समर्थन में आए अभिनेता ऋतिक रोशन सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा, गुजर जाएगा मुश्किल वक्त। लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर पर चिपका नोटिस। बेटे आशीष मिश्र को जांच कमेटी ने समन किया। लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही कमेटी ने कल सुबह 10 बजे आशीष मिश्रा को बुलाया। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में होगा पेश। लखीमपुर खीरी कांड में गिरफ्तार किए गए 2 लोग, पुलिस का दावा दोनों से पूछताछ में मिले कई सबूत। लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं। लखीमपुर मामले में न्यायिक आयोग का गठन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे जांच। 2 महीने में रिपोर्ट देंगे। लखीमपुर खीरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। यूपी सरकार ने कल तक मांगा रिपोर्ट। गिरफ्तारी और आरोपियों पर जानकारी मांगी। लखीमपुर खीरी कांड में सामने आया नया वीडियो। प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलती दिखाई दे रही 3 गाड़ियां। किसानों को टक्कर मारते हुए तेजी से आगे बढ़ी थार गाड़ी। घटना के बाद मौके पर मची चीख पुकार। लखीमपुर खीरी पहुंची यूपी अल्पसंख्यक आयोग की टीम। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। लखीमपुर केस में जारी सियासी संग्राम। सहारनपुर में समर्थक नेताओं समेत हिरासत में लिए गए सिद्धू। सहारनपुर में बवाल। सिद्धू समर्थकों ने बॉर्डर पर तोड़ी बैरिकेडिंग। एडीजी के साथ धक्का मुक्की की। चंडीगढ़ से लखीमपुर खीरी के लिए निकले हैं सिद्धू। साथ में मौजूद हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम। बरेली में रोके गए हरीश रावत समर्थकों के बड़े हुजूम के साथ जा रहे थे लखीमपुर खीरी। प्रशासन के मनाने पर लौटे वापस उत्तराखंड के पूर्व सीएम। हो गया है सत्ता का अहंकार जिस तरीके से नग्न रूप में वहां दिखाई दिया, उससे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। यूपी बॉर्डर पर राजस्थान कांग्रेस के विधायकों और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सीएम योगी का पुतला फूंका। लखीमपुर खीरी में जारी है पीड़ितों से सियासी मुलाकात का सिलसिला। बहराइच पहुंची प्रियंका वाड्रा। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तीनों परिवारों। बहराइच जाते समय लखनऊ के काली देवी मंदिर पहुंची प्रियंका वाड्रा। विधि विधान से पूजा पाठ की। बहराइच जाते समय प्रियंका वाड्रा का जोरदार स्वागत। जोश में दिखे पार्टी कार्यकर्ता। लखनऊ में राजभवन के बाहर धरने पर बैठे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। लखीमपुर खीरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। योगी सरकार पर निशाना साधा। बीएसपी के प्रतिनिधिमंडल ने भी लखीमपुर खीरी में पीड़ितों से की मुलाकात। सतीश चंद्र मिश्र ने अगुवाई की। समझौते पर उठ रहे सवालों का राकेश टिकैत ने जवाब दिया। कहा, नहीं हुई गिरफ्तारी तो वापस होंगे मुआवजे के पैसे। वहां पे 10,000 लोगों का फैसला था। ये ना हमारा अकेले का था, ना किसी का था। और ये था कि जो गिरफ्तारी का उनको टाइम दिया, उन्होंने टाइम मांगा, वो 8 दिन का मांगा है। हनुमानगढ़ में किसान संगठनों ने कई जगह पर चक्का जाम किया। सोमवार को हुए लाठीचार्ज का विरोध। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने फिर बहाया बेगुनाहों का खून। आतंकी हमले में 2 स्थानीय लोगों की मौत। श्रीनगर के ईदगाह इलाके के सरकारी स्कूल में हुई आतंकी वारदात। महिला प्रिंसिपल और टीचर को मारी गोली। अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। आतंकी वारदात से स्कूल और आसपास के इलाके में पसरा खौफ। गोलीबारी के बाद फरार हुए आतंकी। आतंकी हमले के बाद छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर का स्कूल। सेना और पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान। आतंकी हमले में मारे गए दोनों शिक्षकों के घरों में मातम। श्रीनगर के आलोची बाग की रहने वाली थी प्रिंसिपल सतिंदर कौर। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, आतंकियों को मिलेगा जवाब।
और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। स्कूल पर आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर में भड़का गुस्सा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, पाकिस्तान को चुकानी होगी कीमत। श्रीनगर में 2 शिक्षकों की हत्या के बाद बढ़ा बवाल, जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में भी कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, सरकार से कश्मीर घाटी में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। श्रीनगर में मक्खनलाल बिंद्रू के घर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी घर वालों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों में आतंकवादियों ने ली 5 लोगों की जान, मंगलवार रात 1.5 घंटे में 3 लोगों की हत्या। कश्मीर में हालिया आतंकी वारदातों को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक, एनएसए अजीत डोवाल भी शामिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 3 बहनों के घरों पर आयकर के छापे, पुणे और कोल्हापुर में कार्रवाई। महाराष्ट्र के बारामती में भी इनकम टैक्स की छापामारी, डिप्टी सीएम अजीत पवार के करीबी पर शिकंजा कसा। चिरंदेश्वर शुगर मिल में छापेमारी हुई, अजीत पवार ने बताया राजनीतिक रंजिश का नतीजा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को विधानसभा में राज्यपाल ने दिलाई विधायक पद की शपथ, समारोह में शामिल नहीं हुआ बीजेपी का कोई भी एमएलए। पीएम मोदी ने ऋषिकेश में वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए देश को सौंपे 35 ऑक्सीजन प्लांट, पीएम केयर फंड के तहत हुआ निर्माण। भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। पीएम मोदी के सीएम से लेकर पीएम तक 20 साल पूरे, खास मौके पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को दिया सेवा और समर्पण का संदेश। मोदी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश के बाद जानलेवा तबाही, दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हादसे का शिकार हुई पुलिस की गाड़ी, ड्राइवर समेत 3 पुलिसकर्मियों की मौत। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 15 की मौत, 27 घायल। चेन्नई में अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए सिपाही ने दिखाई जांबाजी, कार के बोनेट पर चढ़कर रोका अपराधियों का रास्ता। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लगातार 5वें दिन इंटरनेट सेवा बंद, 2 पक्षों में विवाद के बाद भड़का था तनाव। असम के बोंगाईगांव में 4 डकैत गिरफ्तार, दुर्गा पूजा में लूटपाट की वारदात करने की साजिश थी। मुंबई में जोरदार बारिश के दौरान स्कूल बिल्डिंग पर गिरी बिजली, फर्नीचर और उपकरण जलकर खाक। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध हथियार तस्करी के गैंग का खुलासा, 20 हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार। सोनीपत में यमुना नदी में बरामद हुआ छात्र का शव, अमावस्या पर यमुना में स्नान के लिए गया था केशव। झारखंड के कोडरमा के डंगरा पहाड़ से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गुजरात में शराबबंदी के बीच सूरत में शराब की हाई प्रोफाइल पार्टी, 6 महिलाओं समेत 25 लोग गिरफ्तार। बिहार को मिला महिला कमांडो का पहला दस्ता, 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के सीआरपीएफ सेंटर में दी गई ट्रेनिंग। मेरठ में मनाया गया रैपिड एक्शन फोर्स का 29वां स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवानों का हौसला बढ़ाया। जूनागढ़ से शुरू हुई गुजरात में पिंक कार्ड योजना, बेटियों को सरकारी लाभ का फायदा उठाने में मिलेगी प्राथमिकता। 488 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 59,677 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 144 अंकों की बढ़त के साथ 17,790 पर बंद हुआ निफ्टी। अगले कुछ महीनों तक बना रह सकता है कोयले का संकट, कोयले की डिमांड का सही अनुमान लगाने से चूकी सरकारी एजेंसियां। गुरुवार को इस महीने के 7 दिनों में से छठी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में डीजल 35 पैसे, पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इस साल 8.3% रह सकती है भारत की विकास दर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जाहिर किया गया अनुमान। ग्रोथ में तेज रिकवरी के चलते 2022 के मध्य तक लोगों को सताएगी महंगाई, आईएमएफ ने जताई आशंका। पार्लर में आइसक्रीम पर लगेगा 18% की दर से जीएसटी, सीबीआईसी ने कहा रेस्टोरेंट नहीं आइसक्रीम पार्लर। अगस्त में ग्राहकों ने क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब 78,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की, पिछले साल के मुकाबले 54% ज्यादा रहा आंकड़ा। फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में लगातार 14वें साल टॉप पर रहे मुकेश अंबानी। फोर्ब्स का दावा, भारतीय रईसों की संपत्ति में 50% की बढ़ोतरी।
अमेरिका के दिग्गज स्टोर 7-Eleven को भारत में लॉन्च करेगी रिलायंस रिटेल। 9 अक्टूबर को मुंबई के अंधेरी ईस्ट में होगी शुरुआत। आज आईपीएल के पहले मुकाबले में पंजाब ने चेन्नई को हराया। 7 ओवर बाकी रहते ही हासिल किया 135 रनों का लक्ष्य। चेन्नई पर पंजाब की जीत के हीरो बने कप्तान केएल राहुल। महज 42 गेंदों में बनाए नाबाद 98 रन। दूसरे मैच में आमने सामने कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स। 79 रन पर गिरा कोलकाता का पहला विकेट। आज से शुरू हुआ शारदीय नवरात्र। माता के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में निकाली गई मां दुर्गा की पालकी यात्रा। ढोल नगाड़ों के साथ शामिल हुए श्रद्धालु। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से किया जा रहा है पालन। हिमाचल के नैना देवी पीठ में देश भर से पहुंचे श्रद्धालु मंत्रोच्चार के साथ देवी की आराधना। नवरात्र के पहले दिन अमृतसर में लगा मेला। दुर्गियाना मंदिर परिसर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र के पहले दिन खुला मुंबई का मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दर्शन किए। 6 महीनों के बाद शिरडी में दोबारा खुला साईं बाबा का मंदिर। सुबह से श्रद्धालुओं की दिखी कतार। केदारनाथ धाम में बनकर तैयार हुई 4 गुफाएं। पानी और बिजली समेत मिलेंगी दूसरी सुविधाएं। ई पास की शर्त खत्म होने के बाद केदार नगरी में बढ़ने लगी यात्रियों की भीड़। दर्शन के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी। अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच से पहले टीम के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए लायनल मेसी। पीएसजी के लिए खेलते वक्त घुटने में लगी थी चोट। भूकंप के तेज झटकों से दहला पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी इलाका। 20 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा से 100 किलोमीटर दूर हिली धरती। रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई तीव्रता। आईसिस के आतंकवादियों के खिलाफ तालिबान का बड़ा अभियान। काबुल में इस्लामिक स्टेट के ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। अफगानिस्तान में तालिबान ने शुरू की पासपोर्ट सुविधा। पहले फेज में जारी होंगे करीब 25,000 पासपोर्ट। साल के आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दोनों नेताओं की वर्चुअल मुलाकात हुई। पेंडोरा पेपर्स में नाम आने के बाद चिली के राष्ट्रपति का विरोध। राजधानी सैंटियागो में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन। कोलंबिया में संविधान के 200 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न, सैन्य परेड समेत कई तरह के आयोजन। फिर अंधाधुंध गोलीबारी से दहला अमेरिका का टेक्सास शहर। हाई स्कूल में मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग। 4 छात्र घायल। मलेरिया के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया में पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी। ब्रिटेन ने अपडेट की ट्रैवल एडवाइजरी। बांग्लादेश, मलेशिया सहित 32 देशों पर से हटाया गया यात्रा प्रतिबंध। बीएफआई लंदन फिल्म फेस्टिवल का शानदार आगाज। पहले दिन रेड कार्पेट पर लगा सितारों का मेला। सालाना बलून फेस्टिवल का आयोजन। रंगारंग बलूनों से भर गया आसमान।